नमस्कार, मैं डॉक्टर रामानंद काबरा आज आपके लिए एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूँ जो हमारे समाज, हमारे बच्चों और हमारे आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए एक आईना भी है और एक सीख भी। कहानी सिर्फ कैरियर की नहीं है, रिश्तों की गर्माहट और जीवन की असली बिजली कहाँ बनती है इस समझ की है। क्योंकि करंट है तो बिजली कहीं भी बनती है। चलिए सुनते हैं। खासरोद उज्जैन, जोधपुर से 525 किलोमीटर दूर। बेटे के ससुराल में 12वां संस्कार था। लंबा रास्ता था। सोचा बीच में समाज के वरिष्ठ समाजसेवी जुगल जी बिड़ला के घर एक रात रुक लिया जाए। रात को देर तक बातें होती रही, समाज, व्यापार, परिवार और जीवन के बदलते मूल्य। इसी बीच जुगल जी बोले, रामानंद जी, आज की पीढ़ी रिश्ते नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखती है। भविष्य ने नौकरी और बाहर रहने में ही दिखता है। मैंने सहज पूछा, आपके पोते भी बड़े हो गए, आपका क्या अनुभव है? वो मुस्कुराए। मेरे पोते तो हमारे पारिवारिक व्यापार को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो मेरे लिए विस्मय भी थी और एक सुखद अनुभव भी। उन्होंने कहा, मेरे पोते की अभी पिछले साल शादी हुई, पर बहू मेरी कल्पना से कहीं आगे। हायर एजुकेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर और 1 करोड़ से ज्यादा का सालाना पैकेज। मैं चौंक गया। इतनी पढ़ी लिखी लड़की 1 करोड़ प्लस पैकेज वाली चित्तौड़ जैसे छोटे शहर में क्यों रहना चाहेगी? जुगल जी मुस्कुराए। ये सवाल मैंने भी किया था। लड़की के पिता ने कहा, हमने बेटी से पहले बात कर ली है और हमें लगता है कि बिड़ला परिवार उसके लिए श्रेष्ठ है। अगले ही दिन मैंने उस बहू से मिलने का निवेदन किया। उनसे मिलकर ही मैंने पूछा, बेटी बड़े शहर में बेहतर अवसर नहीं थे? वो हल्की से मुस्कुराई। अंकल, अवसर वहां बनते हैं जहाँ नियत और नॉलेज दोनों हो। मेट्रो में रहना सफलता नहीं, कई लोग वहां पर घर नहीं ईएमआई में जीते हैं। समय नहीं, सर्वाइवल में करता है। मैं सुन रहा था, उसकी बातों में परिपक्वता की चमक थी। मैंने पूछा, छोटे शहर में कैरियर रुक जाएगा, ये डर नहीं लगा? वो हंसी। अंकल, अगर आपके अंदर करंट है तो बिजली कहीं भी बन सकती है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने अपनी फीस 77 लाख रुपीज बताई, पर उनको मेरे काम से प्रभावित होकर उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए मुझे दिए। और ऐसे कई प्रोजेक्ट लाइन में हैं। मैं भीतर तक हिल गया। इतनी युवा उम्र में इतना विश्वास, स्पष्टता और मूल्य। वो आगे बोली, अंकल, कैरियर बनाना आसान है, पर रिश्ते निभाना ये असली सफलता है। असली सुख वहां है जहाँ कोई आपका इंतजार करता है, जहाँ आपकी परवाह होती है। मैंने धीरे से कहा, बेटी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे सास ससुर भाग्यशाली है। वो बोली, नहीं अंकल, मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ परिवार से दूर होना नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर और मजबूत होना है। उस दिन जब मैं आगे की यात्रा पर निकला, उसकी बातों मेरे मन में बहुत देर तक गूंजती रही। सोचा, अगर आज की पीढ़ी ऐसे सोचने लगे तो हर घर स्वर्ग बन जाए। रिश्ते टूटने का शोर नहीं, संवेदनाओं की सुगंध फैले। लेकिन उसने अपनी जिंदगी उस पटरी पर चढ़ा दी जहाँ करियर और परिवार दोनों साथ चलते हैं। और अंत में मैं सिर्फ यही कह पाया, जो रिश्तों की नींव समझदारी से रखता है, उनकी जीवन की इमारत कभी नहीं हिलती। क्योंकि मेट्रो की रोशनी नहीं, परिवार का सानिध्य ही जीवन का असली उजाला है। मैं था डॉक्टर रामानंद काबरा। अगर इस कहानी ने आपके मन में भी एक नया विचार जगाया हो तो समझिए आपके भीतर का करंट जागा है। और जहां करंट जागता है वहां जीवन की बिजली कभी बंद नहीं होती। बहुत जल्दी फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई रोशनी के साथ। तब तक अपने घर, अपने रिश्तों और अपनी संवेदनाओं को सहेज कर रखिएगा। ये कहानी कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। और ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी लेकर।